नमस्कार। मैं रवि प्रताप सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं, कभी कभी ब्रोकर के ऊपर जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू क्यों ख़राब होती है और उससे कहीं ना कहीं चल के मार्केट से भागना क्यों पड़ता है। तो इसका एक मेन यही कारण है ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के लिए काम करना, ब्रोकरेज का लालच करना। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप काम करेंगे तो आपका मेहनताना, आपका कमीशन, आपका ब्रोकरेज मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन कम से किसी का काम नहीं चलता, सबको ज़्यादा ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, चाहे कस्टमर को लूटना पड़े, अपनी मार्केट वैल्यू ख़राब करनी पड़े, या फिर कुछ और कारण हो। हम चूँकि एज ए रियल्टर हम लोग जब भी किसी ब्रोकर या एसोसिएट को टच करते हैं कि आप हमारे साथ काम करिए, तो उनका क्वेश्चन ये नहीं होता है कि आपकी कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, आपके फ़िलहाल में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने एकड़ के हैं या कितने बीघे के हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वहाँ पे डिमांड क्या है। ये मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि आप हमें कितना देंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें हम अच्छा ब्रोकरेज ऑफ़र करते हैं तो ही वो हमारे साथ काम करेंगे, उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। और यहीं जा कर के फंसता है वो बंदा। जब आपका प्रोडक्ट नहीं किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उसकी डिमांड नहीं हो रही है, तो उस पर ब्रोकरेज बढ़ा देता है, प्रॉफिट डबल कर देता है, ताकि उसके लालच में लोग ख़रीदें या उसको सेल करें। और यही हाल इस फील्ड में ही है। जब कुछ साइटें जो मार्केट से बाहर हैं, सेल नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे डिमांड नहीं है, लेकिन जब अच्छा ऑफ़र किया जा रहा है ब्रोकरों को, तो लालच में उसको बेच रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं, कस्टमर हमारा है, हमारा जानने वाला है। अगर इससे हमने गलत पैसा लिया, गलत चीज़ दिया, तो क्या ये आगे हमसे जुड़ा रहेगा? ये दोबारा किसी काम के लिए हमारा नाम प्रेफर करेगा किसी को, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने जानने वाले को? उसे कोई लेना देना नहीं इस बात का। उसका ये है कि ये मुर्गा फंसा, इसको काट के एक ही दिन पूरा पूरा निकाल लेना है, फिर ये ज़िंदगी में मिले ना मिले, क्या हो ना हो। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, चाहे आपका जानने वाला हो न जानने वाला हो। जानने वाला है तब तो आप ऐसे ही बहुत गलत काम कर रहे हैं, और नहीं जानने वाला है तो आप उसको अपने साथ जोड़ने के बजाय उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार तो उसे निकल जाएगा, लेकिन फिर वो दोबारा आपके पास ना अपने किसी जानने वाले को लेकर आएगा और ना ही खुद आएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके बारे में पहली बार में ही अच्छे तरीके से जान लिया। दूसरी चीज़ ये कि जब मार्केट वैल्यू से कोई भी चीज़ आप ज़्यादा कीमतों में उसको सेल करेंगे, तो उसको रीसेल करने के लिए जब भी कस्टमर बोलेगा, आप कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाएंगे या भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैंने इसको सेल करते समय अच्छा खासा मार्जिन उठा लिया है और उससे ज़्यादा मैं बेच नहीं सकता, कोशिश करने पर भी नहीं बेच सकता। और तीसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट की डिमांड ही नहीं है। मार्केट शहर या कोई भी लोकेशन जो है, जो बुनियादी सुविधाएं बोली जाती हैं, जिनके लिए हम शहर में ज़मीन खरीदते हैं कि ये हम यहाँ रहेंगे तो हमें ये चीज़ें
व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध होंगी, हमारा जीवन अच्छा चलेगा, हम अच्छी लाइमलाइट में जिएंगे। लेकिन ब्रोकर ने उनको तो वो चीज़ दी दी है कि लाइमलाइट तो दूर, वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। 1 किलोमीटर शहर को अपडेट होने में, बढ़ने में साल, 2 साल, 5 साल तक लग जाता है, और कहीं ना कहीं वो शहर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी पे है। तो क्या आपको लगता है कि 1 या 2 साल में वो बुनियादी सुविधा का लाभ ले पाएगा? जैसे बड़े कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल्स, मार्केट, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं उनका लाभ वो दूर दूर तक नहीं ले पाएगा, और कोशिश भी करेगा तो उसको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, क्योंकि मिनिमम 20-30 किलोमीटर आपको चलने में 50 रुपये का आना जाना लग ही जाता है। तो डेली आप तो इतना अफोर्ड करिए, या फिर इंतज़ार करिए कि कभी भविष्य में यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो हम यहाँ पे उस समय अपना घर बनाएंगे। लेकिन जो पेमेंट आज आपने डाली है कि अब 20 साल के लिए उसका सिर्फ डबल होना ही मांगता है, या 1 ही 2 साल में उसको कम से कम कुछ नहीं तो 2-4, 10%, 20% तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन वहाँ तो आपको बढ़ना तो दूर, आप उसको कम करके बेच रहे हैं तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू से ज़्यादा आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और ब्रोकर कहीं ना कहीं मार्केट अपनी ख़राब किया यहीं से। ब्रोकर को ये चाहिए कि कस्टमर को ऐसी चीज़ दें कि वो आपके साथ जुड़ा रहे, वो आपका क्लाइंट बने, वो आपको रेफरेंसेस दें, आपको आने वाले समय में किसी को भी प्लाट देना हो, दिलाना हो, तो संपर्क आप ही से करे कि नहीं, उन्हीं के पास चलना चाहिए, वो अच्छी चीज़ें देते हैं, अच्छा मार्केट है उनका, उनको लोग अच्छे कामों के लिए जानते हैं। आज तक 1 रुपये का है फिर उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं चलकर आप एक एसोसिएट से चल कर के कहीं ना कहीं आप कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप आने वाले समय में लीडर बन जाएंगे। हो सकता है खुद की फॉर्म आप डाल दें, खुद का ऑफिस खोल लें, लेकिन ये सब करने के लिए आपको धीरे धीरे चलना होगा और अच्छे कामों के साथ चलना होगा। तेज़ दौड़ना, ज़्यादा कमाने का चक्कर, और इलीगल प्रॉपर्टी को सेल करना। जैसे आप क्या करते हैं कि मालूम पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी में इतनी तरह की परेशानियां हैं, और इसको अगर हम सेल कराते हैं तो 50% तक का मार्जिन हो जाएगा, और 50% के मार्जिन के चक्कर में आप किसी भोले भाले इंसान को ला करके वहाँ पे चिपका देते हैं। पेमेंट तो मिल जाता है, अगर वो सच में भोला भाला इंसान निकल गया तब तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर सही में वो निकल गया तो फिर आपका क्या होगा, सुना ही होगा। तो कोशिश करिए कि काम बेहतर करिए, प्रोडक्ट को पहले प्रेफर करिए, प्रोडक्ट को जानिए, बिना प्रोडक्ट को, बिना कंपनी को जाने सिर्फ मार्जिन के पीछे न जाइए। पेपर वर्क चेक करिए, उसकी लोकेशन चेक करिए, वहाँ डिमांड क्या है, आपके कस्टमर ले रहे हैं तो उनको आप रीसेल में भी सेल कर पाएँ या न कर पाएँ, ये सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जान लें, और फिर एक बेहतर लीडर आप बन पाएंगे। धन्यवाद।